नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर आप सड़क पर चल रहे हों और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, क्या आप उस पल बिना सोचे समझे किसी को बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे? आपके अंदर अचानक ताकत आ जाए, आपकी गति बढ़ जाए, जितनी तेज़ दौड़ आपने कभी नहीं लगाई वो आप अचानक लगा लें। आखिर ऐसा कैसे होता है? हकीकत में ऐसे कई वाक़ये सामने आए हैं जहां लोगों ने मुश्किल हालात में कुछ ऐसा किया जो आम तौर पर असंभव लगता है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कार का एक हिस्सा उठा लिया, या किसी ने बिना ट्रेनिंग के पानी में कूदकर किसी को डूबने से बचा लिया। इनमें से कई घटनाएं खबरों में भी आ चुकी है और ये तब होता है जब हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। और इस इमरजेंसी मोड को ही कहा जाता है एड्रेनालिन रश। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये ताकत आपके अंदर भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एड्रेनालिन रश होता क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये हमें एक आम इंसान से एक सुपर हीरो में बदल सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एड्रेनालिन आखिर है क्या। एड्रेनालिन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एपिनेफ्रिन कहा जाता है, एक प्राकृतिक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी ऐसा रासायनिक तत्व जो हमारे शरीर के अंगों को एक दूसरे से तेज़ी से सिग्नल भेजने में मदद करता है। एड्रेनालिन हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी दोनों किडनियों के ऊपर एक एक छोटी सी ग्रंथि होती है। ये हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब हमारा दिमाग किसी तनाव, डर, खतरे या ज़्यादा उत्तेजना वाली स्थिति को महसूस करता है। और जैसे ही हमारा ब्रेन खतरे का संकेत पकड़ता है, वो तुरंत एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है और एड्रेनालिन ब्लड में छोड़ दिया जाता है। सोचिए, आप अचानक किसी डरावनी चीज़ को देख लेते हैं, या कोई बाइक आपकी तरफ तेज़ी से आती है, या फिर स्टेज पर अचानक बोलने के लिए बुला लिया जाए। इन सब में जो तेज़ धड़कन, सांसों की गति और पसीना आता है, वो सब एड्रेनालिन की वजह से ही होता है। दोस्तों, असल में एड्रेनालिन शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। मतलब या तो स्थिति से लड़ा जाए या भागकर जान बचाई जाए। और ये हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो हमें अचानक किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब एड्रेनालिन शरीर में रिलीज़ होता है तो वो हमारे साथ करता क्या है। क्या वाकई हम अचानक तेज़ दौड़ सकते हैं? क्या हम ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे एकदम साफ और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहला, दिल की धड़कन तेज़ होती है। जैसे ही एड्रेनालिन खून में जाता है, सबसे पहले उसका असर दिल पर पड़ता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे पूरे शरीर में खून तेज़ी से दौड़ने लगता है और इससे शरीर के हर हिस्से को ज़्यादा ऑक्सीजन और ताकत मिलती है। दूसरा, सांसों की गति बढ़ती है। आपकी सांसें तेज़ हो जाती है ताकि फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सके। ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब दिमाग और मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी। तीसरा, मांसपेशियों में ब्लड फ्लो बढ़ता है। एड्रेनालिन शरीर के खून को मांसपेशियों की तरफ भेजता है ताकि आप तेज़ दौड़ सके, अचानक ताकत का इस्तेमाल कर सके। चौथा, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि उस समय शरीर को खाना पचाने की नहीं बल्कि बचने या लड़ने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए एड्रेनालिन पाचन क्रिया को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देता है। पांचवा, पुतलियाँ यानी कि प्यूपिल्स फैल जाती है। आँखों की पुतलियाँ फैल जाती है, जिससे आप ज़्यादा और साफ देख पाते हैं, क्योंकि शरीर को खतरे को दूर से पहचानने की ज़रूरत होती है। और छठा, दर्द का एहसास कम हो जाता है। एड्रेनालिन शरीर के दर्द महसूस करने की क्षमता को भी कम कर देता है, और यही वजह है कि कई बार लोग चोट लगने के बावजूद भागते रहते हैं या लड़ते रहते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो जख्मी थे। यानी एड्रेनालिन आपके शरीर को कुछ पलों के लिए एक तेज़, ताकतवर और अलर्ट मशीन में बदल देता है, ताकि आप किसी भी संकट का सामना कर सके। दोस्तों, ये सभी प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और हमारी बॉडी की प्राकृतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। ये ताकत कुछ समय के लिए होती है ताकि हम आपातकालीन स्थिति से सुरक्षित निकल सके। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने अचानक भारी चीज़ उठा ली हो, या फिर किसी हादसे में बिना डरे तुरंत रिस्क लेकर किसी की जान बचा ली हो? अगर आप सोचते हैं कि ये सब फिल्मी होता है तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि विज्ञान के पास इसके लिए एक बिल्कुल असली जवाब है, एड्रेनालिन रश। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं कि मां ने कार के नीचे फंसे बच्चे को बचाया। 1982 में अमेरिका की एक महिला एंजेला कैवेलो अपने बेटे को बचाने के लिए एक कार को ऊपर उठा पाई जब वो उसके नीचे दब गया था। ये घटना उस वक्त न्यूज़ में भी आई थी और डॉक्टर्स ने माना कि ये एड्रेनालिन स्पाइक की वजह से हुआ। ये एक पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड केस है और कई मेडिकल आर्टिकल्स में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं सैनिकों के अनुभव।
लड़ाई के मैदान में कई सैनिक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मिशन पूरा करते हैं, दौड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं। उन्हें चोट का पता भी नहीं चलता और इसका कारण होता है एड्रेनालिन। ये उनका दर्द टेम्पररीली बंद कर देता है और शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और तीसरा उदाहरण है कुछ खास मौके पर आम लोग। बहुत से आम लोग जैसे फायर फाइटर्स, पुलिसकर्मी या आम नागरिक भी आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो वे खुद भी कभी सोच नहीं पाते, जैसे कि जलते हुए घर में घुस जाना या एक्सीडेंट में किसी को तुरंत बाहर खींच लेना। ऐसे मौक़ों पर एड्रेनालिन ही शरीर को बिना रुके, बिना डरे तेज़ी से काम करने की ताकत देता है। तो दोस्तों, ऐसे सभी उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि एड्रेनालिन कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ एक असली रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो ज़रूरत के समय हमें वो हिम्मत, ताकत और तेज़ी देता है जो हम आम दिनों में कभी सोच भी नहीं सकते। ये घटनाएं अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और सैनिकों के अनुभवों पर आधारित है। हम केवल वही उदाहरण ले रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से दर्ज है और वैज्ञानिक रूप से संभव माने गए हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर एक आम इंसान कैसे अचानक ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, कैसे ज़्यादा वज़न उठा सकता है या फिर कैसे दर्द महसूस किए बिना लड़ सकता है। क्या ये हमारी बॉडी की कोई छुपी हुई ताकत है या फिर हमारा दिमाग ही हमें रोक कर रखता है? तो असल में इंसानी शरीर की मांसपेशियां सामान्य समय में अपनी पूरी ताकत का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल करती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग यानी ब्रेन एक तरह की सेफ्टी लिमिट सेट करके रखता है। ये लिमिट हमारी सुरक्षा के लिए होती है ताकि मांसपेशियों पर ज़्यादा जोर ना पड़े या हड्डियां, लिगामेंट्स और जोड़ों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब एड्रेनालिन रिलीज़ होता है तो ब्रेन कुछ पलों के लिए उन सेफ्टी लिमिट्स को सस्पेंड कर देता है, यानी अस्थायी रूप से बंद कर देता है, और अब मांसपेशियां अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने लगती है जो आम हालत में इस्तेमाल नहीं होती। और इसीलिए ऐसे क्षणों में इंसान असाधारण ताकत या गति दिखा सकता है, जैसे कि भारी चीज़ उठाना, तेज़ भागना या खतरनाक हालत में बहादुरी से काम लेना। लेकिन ध्यान रहे कि ये ताकत स्थायी नहीं होती। ये शरीर की इमरजेंसी मोड के दौरान कुछ ही मिनटों या सेकंडों के लिए काम करती है, और ये तभी एक्टिव होती है जब स्थिति असली खतरे वाली हो, ना कि आम रोज़मर्रा के तनाव में। दोस्तों, एड्रेनालिन का असर शरीर की एक अस्थायी प्रक्रिया है जो हमारी रक्षा के लिए बनी है। ये कोई जादू नहीं बल्कि हमारे शरीर और दिमाग की अद्भुत कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। दोस्तों, जहां एड्रेनालिन हमें आपातकालीन स्थिति में ताकत और हिम्मत देता है, वही सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है? क्या बार बार या ज़रूरत से ज़्यादा एड्रेनालिन रश हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा और लगातार रिलीज़ होता रहे तो इससे शरीर और दिमाग दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका दिल पर क्या असर होता है। अधिक मात्रा में एड्रेनालिन दिल की धड़कन को बहुत तेज़ कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पर दबाव पड़ता है। अगर किसी को पहले से दिल संबंधित समस्याएं हैं तो अचानक एड्रेनालिन स्पाइक खतरनाक हो सकता है। उसके बाद बात की जाए मानसिक प्रभाव की, तो लगातार एड्रेनालिन रिलीज़ होने से जैसे कि बार बार डर, गुस्सा या तनाव की स्थिति में एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और नींद की समस्या यानी कि इंसोम्निया भी हो सकती है। दिमाग बार बार अलर्ट मोड में चला जाता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ, चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त महसूस करता है। उसके बाद बात की जाए शरीर की थकान और इम्यून सिस्टम पर इसके असर की, तो शरीर को बार बार इमरजेंसी मोड में डालने से मांसपेशियों में थकान, ऊर्जा की कमी और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि एड्रेनालिन असल में एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी टूल है, ना कि रोज़मर्रा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एड्रेनालिन बुरा है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ये केवल इमरजेंसी के समय के लिए होता है। अगर हमें इसे बार बार जानबूझकर ट्रिगर करें, जैसे ज़्यादा खतरनाक स्टंट, लगातार तनाव या डर के हालात, तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, एड्रेनालिन एक आवश्यक और शक्तिशाली हार्मोन है, लेकिन इसका इस्तेमाल शरीर खुद तय करता है। अगर हम इसके संतुलन को बिगाड़ते हैं तो वही ताकत नुकसान में बदल सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एड्रेनालिन हमें आपातकालीन स्थिति में सुपर एक्टिव बना देता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे खुद से जानबूझकर एक्टिव कर सकते हैं? क्या हम चाहे तो इस ताकत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। हम कुछ ऐसी गतिविधियों के ज़रिए एड्रेनालिन का हल्का फुल्का प्रभाव ज़रूर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रोमांचक खेल यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, डरावनी फिल्में यानी हॉरर मूवीज़, रेसिंग, स्टेज पर परफॉर्म करना या फिर कोई बड़ा पब्लिक स्पीकिंग इवेंट।
इन सभी स्थितियों में हमारा दिमाग एक संभावित तनाव या खतरे की स्थिति को पहचानता है, भले ही वो खतरा असली न हो, लेकिन दिमाग की नज़र में वो रिस्क है। जैसे ही ब्रेन इसे महसूस करता है, एड्रेनालिन रिलीज़ होता है और आपको वही जाना पहचाना एहसास होता है, जैसे कि तेज़ धड़कन, गहरी सांसें और एक अजीब सी ऊर्जा। लेकिन ध्यान रहे कि ये सामान्य स्थितियों में होने वाला हल्का असर होता है, जिसकी तुलना असली जीवन मरण की स्थिति वाले एड्रेनालिन रश से नहीं की जा सकती। और अगर आप बार बार जानबूझकर एड्रेनालिन ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे तो इससे तनाव, थकावट और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। मतलब ये कि हमें एड्रेनालिन का अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे एक थ्रिल का साधन न बनाकर एक प्राकृतिक प्रक्रिया समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, एड्रेनालिन हमारे शरीर का एक कमाल का सुरक्षा सिस्टम है, लेकिन हर सुरक्षा सिस्टम की तरह इसका सही समय और सही इस्तेमाल ही सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एड्रेनालिन कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक शानदार और स्वाभाविक सिस्टम है जो हमें मुश्किल वक्त में एक पल के लिए सुपर हीरो जैसी ताकत दे देता है। शायद आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब आप डर के बावजूद कुछ कर गए, जब आपकी सोच से तेज़ आपके कदम चले, या जब आपको चोट बाद में पता चली लेकिन उस वक्त आप रुके नहीं। अगर ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए वो आपके अंदर का एड्रेनालिन रश ही था। दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपका एड्रेनालिन रश वाला अनुभव क्या रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले ज्ञान के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है और एड्रेनालिन उसका वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम ज़रूरत पड़ने पर क्या कुछ कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे छुपा होता है असली साहस।